तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। और लास्ट टाइम हमने अपना मॉडल कंप्लीट कर लिया था, ट्रेनिंग पे छोड़ा था, बट ट्रेनिंग हो गई होगी कंप्लीट अभी तक। और 83% मुझे एक्यूरेसी मिली एक बेसिक से मॉडल से जो हमने CNN का बनाया था। और आई होप आपको भी 83% ही मिली होगी। बट एनीवेज, अभी हमारा काम है उस मॉडल को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना। तो हम अपने वेबकैम का यूज करने वाले हैं। ओपन सी भी अगर आपको नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करके चलूंगा। पहाड़ नहीं है, छोटी सी चीजें आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग अपना मॉडल देख लेते हैं। तो मॉडल हमारा ये रहा सीन डिटेक्शन डॉट H5 जो हमने मॉडल सेव किया था। और ये हमारा मॉडल था लास्ट टाइम, तो ये हमने सेव किया था सीन डिटेक्शन डॉट H5 से। तो यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्या प्रिडिक्ट करेगा जब भी आप इस मॉडल को रन करोगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिडिक्शन देगा, और जो प्रिडिक्शन देगा वो कुछ इस फॉर्मेट में देगा। मैं आपको बताऊं 1.0,0,0,0,0,0, ठीक है। ये एक्चुअली जो इन आउटपुट हैं 6 देगा एक लिस्ट के अंदर, और हर आउटपुट पे एक 1 होगा, मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इनमें से कोई एक। अब अगर कंप्यूटर ये बोल रहा है हमारा प्रोग्राम कि इस जगह पर मैं बिल्डिंग को शो कर रहा हूं, अगर यहाँ पे 1 है तो ये बिल्डिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्लेशियर है तो ये ग्लेशियर है, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करें कि हमारे मॉडल ने किस इंडेक्स पे कौन सी चीज फिट की है, किस इंडेक्स पे ग्लेशियर है, किस इंडेक्स पे हमारा जो माउंटेन्स है वो है, किस इंडेक्स पे क्या है। तो उसके लिए सिंपली आपको करना है, सबसे पहले अपने मॉडल को कर दो कमेंट, ठीक है, या फिर इसको किसी फंक्शन के अंदर डाल दो, ठीक है। तो अभी आपको लिखना है प्रिंट आपका ट्रेनिंग सेट डॉट क्लास और इंडेक्सेस। ये हमको इंडेक्स दे देगा एक डिक्ट की फॉर्म में। अगर आप इसको रन करोगे तो आपको एक कुछ मिलेगा, अभी हमको मिलने वाला है, थोड़ा सा इंतजार। और ये हमको मिल चुका, इसको कर लो आप कॉपी, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, और इसको कहीं आप नोटपैड में पेस्ट कर दो। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहां पे भी लिख देता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं। और अब मैं इसको कर देता हूं कमेंट, और इसको हटा देता हूं, ठीक है। अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, और अब हम लोग अपना नया न्यूरल नेटवर्क लिखेंगे, ओपनसीवी की स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया, अगर 0 इंडेक्स पे 1 आता है तो ये बिल्डिंग होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 आता है तो ये फॉरेस्ट होगा, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। अभी हम लोग अपना कोड VS कोड खोल लेंगे फिर से, और इसको हटाएंगे और एक नई स्क्रिप्ट बनाएंगे, लिख देंगे सीन डिटेक्शन वेबकैम डॉट py। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ओपनसीवी को इंपोर्ट करना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो। लिखना पिप इंस्टॉल ओपनसीवी -python, ठीक है, पाइथन, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंपोर्ट cv2 करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। numpy की भी जरूरत पड़ेगी तो इंपोर्ट numpy as np। और तीसरी चीज टेंसरफ्लो as tf। अभी हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं जो हमें चाहिए। तो आप 2 लाइंस और लिख लेना। हाँ, तो ये 2 लाइंस बेसिकली मैंने स्टैक ओवरफ्लो से देखी थी। मुझे जीपीयू में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा टेंसरफ्लो ढंग से इंस्टॉल नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना, टेंसरफ्लो जीपीयू में प्रॉब्लम देने लगता है, बोलता है कि आपका CNN कन्वोल्यूशनल लेयर लोड नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रही है, वो नहीं हो पा रही है। तो अगर आप ये 2 लाइन यूज करेंगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेसिकली ऑप्शनल है। आप ये क्या करता है, जीपीयू डिवाइसेस को फाइंड करता है, उनको मैप कर देता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना मॉडल लोड करते हैं। तो मॉडल इज इक्वल टू, आप बहुत सिंपल वे में लोड कर सकते हो। आप लिखना लोड और मॉडल, बट हमको एक चीज और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो करेंगे हम टेंसरफ्लो से। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरियाज, और केरियाज के बाद डालेंगे मॉडल्स, और इंपोर्ट कर लेंगे लोड मॉडल। तो लोड मॉडल क्यों, लोड मॉडल इसलिए क्योंकि हम लोग लोड कर रहे हैं अपने मॉडल को। लोड मॉडल टाइप करके हम लोग लिख देंगे अपने मॉडल का नाम, जो है सीन डिटेक्शन डॉट H5। तो लिख देते हैं सीन SCENE, कैपिटल है सीन, तो डिटेक्शन डॉट H5। जो भी आपने मॉडल का नाम रखा होगा वो मॉडल का नाम रख देना। तो इसके बाद यार हम लोग क्या करना है, कैप्चर वेरिएबल बनाएंगे। कैप्चर वेरिएबल में हम लोग कैप्चर कर लेंगे जितने भी हमारे फ्रेम्स जनरेट हो रहे होंगे। तो
cv2 डॉट वीडियो कैप्चर 0 0 यहाँ पे इंडेक्स है हमारे कैमरे की। तो अगर आपके पास 2 कैमरे हैं तो सेकेंडरी कैमरे की जो इंडेक्स है वो 1 होगी। तो हम लोग अपने वेब कैम का यूज करने वाले हैं तो डेफिनेटली हम लोग 0 यूज करेंगे। और वाइल कैप डॉट इज ओपन, ये क्या करेगा, ये ट्रू फॉल्स वैल्यू देगा। अगर कैप्चर हो रहा होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इसके अंदर लिख देंगे अंडरस्कोर कॉमा फ्रेम कैप डॉट रीड। ठीक है, अब क्या होगा, अंडरस्कोर में ये देगा रेस्पॉन्स ट्रू फॉल्स, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो और फ्रेम हमको चाहिए तो हम फ्रेम ले लेंगे। ठीक है, इससे और फ्रेम लेने के बाद हम लोग टाइप करेंगे, इस फ्रेम को हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि ब्लैक कलर का होगा। तो cv2 डॉट रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। इमेज में फ्रेम लिख देंगे, कॉमा जो हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर होगा वो, और फिर राइट बॉटम कॉर्नर। फिर कलर लिख देंगे, कलर लिखेंगे आई थिंक ब्लैक रखेंगे कलर को। और थिकनेस मेन होती है तो थिकनेस में मैं डालूंगा -1। तो अभी देख लेते हैं क्यों। तो लिख देता हूं अभी कलर लिख देंगे 0,0,0 और थिकनेस में लिख देंगे -1, जिससे वो रेक्टेंगल अपने आप को फुली कलर्ड कर ले। ठीक है, तो और लाइन टाइप में लाइन AA, तो आप कोई सी भी लाइन चूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेरी फेवरेट लाइन है A। तो अभी हम लोग करेंगे न्यू फ्रेम। अब न्यू फ्रेम क्यों बना रहे हैं, न्यू फ्रेम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि न्यू फ्रेम को हम अपने प्रिडिक्शन को देने वाले हैं, प्रिडिक्ट करने के लिए। ये जो हमारा फ्रेम है इससे हम एक न्यू फ्रेम बनाएंगे और इसको रिसाइज करेंगे अपनी, जिसमें हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है 64x64 में। तो cv2 डॉट रिसाइज और 64x64 कर देंगे किसको, फ्रेम को। तो फ्रेम को जो भी हमारा नया साइज है 64,64। और तो चलो गाइज हमारा फ्रेम भी हो चुका है। अब न्यू फ्रेम इज इक्वल टू cv2 डॉट, अभी हम लोग क्या करेंगे, उस नए फ्रेम में एक बैच एक्सिस ऐड करेंगे। बैच एक्सिस ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि हमने जो अपना मॉडल ट्रेन किया है वो बैचेस पे ट्रेन किया है। तो उसमें एक एक्सिस बन जाती है जो फर्स्ट जगह पे होती है, जैसे 1,64,64। तो 1 जो हमारी है वो बैच एक्सिस है, तो ये बनाना ज़रूरी है, नहीं मॉडल समझेगा कि 64 हमारी बैच एक्सिस है, जो कि 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, तो कितनी भी आप रख सकते हो। तो हम लोग एक एक्सिस बना देंगे और ठीक है चलो बनाते हैं एक एक्सिस। तो आप लोग को सिंपली लिखना है नमपाई से बनती है एक्सिस। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, जिससे आपको कंफ्यूजन ना आए कि इसकी शेप जो है वो 64x64 होगी। और यहाँ पे सॉरी नमपाई लिखते हैं, तो नमपाई का हम लिखेंगे एक्सपेंड डिम्स। एक्सपेंड डिम से आप किसी भी एक्सिस पे एक डायमेंशन बढ़ा सकते हो। तो np.expand dims, और यहाँ पे हम लिख देंगे किसकी बढ़ानी है, न्यू फ्रेम की बढ़ानी है, और किस एक्सिस पे, 0 एक्सिस पे, मतलब 0 इंडेक्स पे। तो इसकी जो शेप आ जाएगी वो आ जाएगी 1,64,64। अब करेंगे हम प्रिडिक्शन, और बेसिकली प्रिडिक्ट करना है हमको जो भी हमारा क्या आया है। तो ये जो प्रिडिक्शन होगी ये होगी 1,0,0,0 की फॉर्म में, मतलब इंडेक्स के हिसाब से। तो हमको पता जो हमारी डिक्ट थी वो अब काम आएगी। अब अगर 10 इंडेक्स पे है तो वो वही होगा जो हमारी डिक्ट में 0 इंडेक्स पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, पहले ट्राई ब्लॉक में चलते हैं। अब ट्राई में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं आती है तो ये एरर थ्रो ना करे, इसलिए ट्राई ब्लॉक। ठीक है, प्रिडिक्शन लिस्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें हम लोग डालेंगे प्रिडिक्शन डॉट रीशेप -1। जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है उसको हम 1 डायमेंशन में चेंज करेंगे, और इसको कर देंगे टू लिस्ट डॉट टू लिस्ट। जो एरे है उसको लिस्ट में चेंज कर देंगे। अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको लिखना है प्रिडिक्शन लिस्ट, जो हमारी प्रिडिक्शन लिस्ट है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इज इक्वल टू, और जो हमारी प्रिडिक्शन लिस्ट है उसमें हम 1 की इंडेक्स देखेंगे कि 1 जो वेरिएबल है वो किस इंडेक्स, 1 जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे आ रही है। तो इंडेक्स और 1.0 क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू होने वाली है डेफिनेटली। अब यहाँ पे मेन काम चालू होता है जो हमारी डिक्ट से रिलेटेड होगा। तो हमारे पास एक डिक्ट है अभी, ठीक है, तो जैसे 1.0 हमारा कोई आउटडिक्शन आती है तो हमको पता करना है कि 1 का मतलब क्या है। अगर 1 0 इंडेक्स पे आ रहा है तो वो बिल्डिंग होगा, 1 सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है तो वो ग्लेशियर होगा, ऐसे करके चीज़ें होंगी। तो हमको एक डिक्ट बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे क्लास इंडेसिस नाम की एक डिक्ट बनाएंगे और उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस एक काम करना, जो वैल्यूज़ हैं उसको स्वैप कर देना
मतलब 0 को बिल्डिंग की जगह और बिल्डिंग को 0 की जगह वैल्यूज को स्वैप कर दो। तो मैं आता हूँ स्वैप करके, तो वैल्यू स्वैप हो चुकी है और 0 बिल्डिंग 1 फॉरेस्ट। तो अभी हम लोग को सिंपली क्या करना है, सिंपली अपनी प्रिडिक्शन लिस्ट को डालना है क्लास इंडिसेस में और हमको प्रिडिक्शन मिल जाएगी। तो प्रिडिक्शन इज इक्वल टू प्रिडिक्शन लिस्ट क्लास इंडिसेस और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के प्रिडिक्शन लिस्ट। तो प्रिंट भी कर लेते हैं इसको। प्रिंट करेंगे तो हमको थोड़ा कंसोल में दिखता रहेगा चल क्या रहा है आखिर। अब cv2 डॉट पुट टेक्स्ट पुट करना पड़ेगा। हमारे फ्रेम पे भी तो दिखाना है कि क्या चीज है, तो उस पे भी पुट टेक्स्ट कर देते हैं। फ्रेम पे दिखाना है, फ्रेम कर देते हैं। और नो नहीं सॉरी, इसमें लगाएंगे हम प्रिडिक्शन और प्रिडिक्शन कॉमा ओरिजिन डाल देंगे। ओरिजिन जो है हमारा 50,407 टेक्स्ट का ओरिजिन। फॉन्ट स्केल 1 डालेंगे, कलर डालेंगे ग्रीन कलर डालेंगे। और फॉन्ट जो है वो हम सिंप्लेक्स रखेंगे, ठीक है, सिंप्लेक्स रखेंगे। फॉन्ट फेस फॉन्ट स्केल डालेंगे हम 1 और कलर डाल देंगे अपना ग्रीन, थिकनेस 1, लाइन टाइप वही AA, फेवरेट हमारा आप लोगों का। तो लाइन हमारी हो गई AA और अभी हम लोग एक्सेप्ट, अरे यार गलत लिख दी स्पेलिंग, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। चलो करेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट अगर हम लोग कोई भी प्रेडिक्शन नहीं आती, अगर ट्राई में एरर आ जाता है तो क्या करना, पुट टेक्स्ट कर देना। क्या करके, प्रेडिक्शन नहीं, इसकी जगह कर देंगे नो प्रेडिक्शन। और कलर भी चेंज करते हैं, कलर कर देते हैं व्हाइट। टू 255 सारी वैल्यूज को कर देंगे। तो अभी हम लोग का काम हो चुका है आधे से ज्यादा। अब हम लोग को बस शो करना है फ्रेम को, और फ्रेम को मैं विंडो नहीं, शायद फ्रेम बाद में आता है। हाँ फ्रेम बाद में आता है, विंडो पहले आता है, विंडो का नाम। तो इसको बदल देते हैं। अभी इतना काम हो चुका है तो हमको एक वेट की बनानी पड़ेगी, जो CV2 का सिंटैक्स होता है उसमें विंडो को एग्जिट करने के लिए और लूप को ब्रेक करने के लिए की बनानी पड़ती है। तो CV2 डॉट वेट की में डाल देंगे 1 एंड 0xff is equal to order of the button which you want to use to quit the windows। तो ऑर्डर डाल देंगे Q और Q दबाएंगे तो विंडो एग्जिट हो जाएगी। ब्रेक कर देंगे लूप को। जब Q दबाएंगे तो क्या हो, लूप ब्रेक हो जाए। और लूप ब्रेक हो गया, उसके बाद हम कर देंगे CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। तो डिस्ट्रॉय CV2 डॉट DES, ठीक है मिल गया, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज में हो गया बस, वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है। तो रन करते हैं। एरर आया इंपोर्ट टेंसर फ्लो। ओके यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम टेंसर फ्लो, ठीक है फ्रॉम। रन करो। ओके लोडिंग हो रही है। तो हमारा यार शो कर दिया, कितना अच्छे से फॉरेस्ट शो कर रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रेडिक्शन अच्छी से कर रहा है। और अभी हम लोग देखेंगे ग्लेशियर्स पे, तो ग्लेशियर्स पे भी अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है यार, काफ़ी मतलब एक्यूरेट। ये मेरा फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ है, स्ट्रीट पे भी अच्छे से कर रहा है। तो गाइस इसने बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिडिक्ट कर दिया है और आई होप आपके मॉडल ने भी प्रिडिक्ट कर दिया होगा। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। और अगर आपने पहला अपना जिंदगी का मॉडल बनाया हो CNN का, तो यार एक थम्स अप दे देना, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना यार कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम AI को एक अलग ही लेवल पे ले जाने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय।